अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा जी, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल्स। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, कार्रवाई शुरू होने लगी है, गाड़ी चलने लगी है। 18 न्यूमेरिकल हैं। देखने में लगते हैं 18, लेकिन इतना कोई टाइम टेकिंग काम नहीं होगा। सीधे सीधे शरीफ शरीफ से हैं ये मेरे जैसे। तो चले कार्रवाई शुरू करते हैं जी। चैप्टर 15 का पहला न्यूमेरिकल शुरू होने लगा है जनाब। हाँ जी, स्टेटमेंट देखे क्या है जी। एन ईएमएफ ऑफ 0.45 वोल्ट इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल वायर। ईएमएफ इंड्यूस हो रही है जी, इसे E1 कह लेते हैं जनाब। देखें यहाँ पे जैसे हाईलाइट किया हुआ नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे 0.45 वोल्ट। जबकि मैग्नेटिक फील्ड है जनाब B1 कह लीजिए इसे। हमने 1 इसलिए कह रहे हैं कि ऑनवर्ड ये 2 भी कहेंगे, एक और भी ईएमएफ, एक और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। ये जो ईएमएफ है 0.45 वोल्ट, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है B1 कह लीजिए 0.22 टेस्ला। व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडेड, कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, यानी B2 मालूम करना है। जबकि ईएमएफ कितनी है जनाब B2 मैग्नेटिक फील्ड के लिए 1.5 वोल्ट। तो जनाब बिटवीन द एंड्स ऑफ बार एज्यूमिंग दैट ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम। जनाब सिचुएशन ये है कि स्टेटमेंट में दिया गया है कि व्हेन द मेटल बार इज मूविंग, तो ये इमोशनल ईएमएफ है। फार्मूला लगाएंगे जनाब, क्वीन 1 देखें इमोशनल ईएमएफ वाला। ईएमएफ इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। ईएमएफ और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है, बाकी वेलोसिटी, लेंथ और थीटा अदर पैरामीटर्स रिमेन द सेम। तो वेलोसिटी, लेंथ और थीटा के साथ 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब E1 इज इक्वल टू VB1L साइन थीटा और E2 इज इक्वल टू VB2L साइन थीटा। दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे पे डिवाइड कीजिए तो ये बच जाएगा जनाब E1 ओवर E2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2। वैल्यूज पुट करेंगे, B2 निकल आएगा टेस्ला में। चलो जी, कार्रवाई ख़त्म हो गई। अगला न्यूमेरिकल ज़रा गौर से देखिएगा, ध्यान से। डायग्राम लाजमी बनाना है। अक्सर जगहों पे आपको बनी हुई नहीं मिलती, लेकिन इसके बगैर सही तरह समझ नहीं लगती। क्या है जी, फ्लक्स डेंसिटी B इन अ रीजन, किसी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि B बिटवीन द पोल फेसेस ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट इज 0.5 वीबर पर मीटर स्क्वेयर, यानी टेस्ला। 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जी। और लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी 100 पे डिवाइड कीजिए 0.05 मीटर। और जनाब मसला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है जनाब नीचे को। ईएमएफ मालूम कीजिए जो इंड्यूस होती है इतनी लेंथ वाले कंडक्टर में, और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखा गया है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कंडक्टर रखा गया है जी ऐसे, परपेंडिकुलर रखा गया है। और इसको खींचा जाता है, ड्रैग किया जाता है, मूव किया जाता है इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए अभी डायग्राम बनाई हुई है बेटा जी, इसके मुताबिक ये जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, और मेरे हाथों को भी देखें, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है और कंडक्टर परपेंडिकुलर पड़ा है, लेकिन 60 के एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 के एंगल पे मूव करता है ऐसे करके। अब ये वाजे नहीं किया गया कि हॉरिजॉन्टल के लिहाज से, एक्स एक्सिस के लिहाज से ये कंडक्टर ऊपर को 60 के एंगल पे मूव करता है या नीचे को 60 के एंगल पे मूव करता है। तो इसकी वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ऊपर को या नीचे को। बेहतर तो ये है कि आप ऊपर को करें, कन्वेंशनली एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता हुआ एंगल बनाइए, तो बेहतर तो ये है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई शक हो कि सर जी ये बताया तो हुआ ही नहीं कि ऊपर को एंगल है कि नीचे को एक्स एक्सिस से, तो आप जिधर को मर्जी बना लें, कोई मसला नहीं है। अगर ऊपर को एंगल बनाएंगे तो वेलोसिटी ऐसे करके है, एक्स एक्सिस के साथ 60 के एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल होगा 150, एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90, एक्स एक्सिस और वेलोसिटी के दरमियान 60, तो इनको मिला के 90 और 60 150 मोशनल ईएमएफ है। फार्मूला है VBL साइन थीटा। और अगर आप एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे को एंगल बनाते हैं वेलोसिटी का ऐसे करके, तो फिर क्या होगा, फिर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 30 बनेगा। देखिए यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल है 90, वेलोसिटी 60 के एंगल पर है। ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल होगा जी 30, तो फिर एंगल 30 होगा। साइन 30 और साइन 150 की वैल्यू सेम ही है, तो ये कोई मसला नहीं है कि आप एक्स एक्सिस से ऊपर को एंगल लें, वेलोसिटी ऊपर को ले घसीटें इसको या नीचे को घसीटें। एंगल 60 का बनाना है वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के साथ, ऊपर को या नीचे को, जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलें जनाब, अब आगे चलें। तीसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है, कॉइल है जनाब, इसके 10 लूप्स हैं, नंबर ऑफ टर्न है जनाब 10। हर एक लूप का एरिया यानी पूरी कॉइल का एरिया वही है 1.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वेयर। मैग्नेटिक फील्ड है जनाब
परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ लूप, लूप की सरफेस के साथ परपेंडिकुलर रहता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड। तो जनाब कि ये लूप है ना, ये लूप की सरफेस ये है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, यानी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके 0.05 से 0.06 टेस्ला कर दिया जाए, यानी डेल्टा बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है 0.01 टेस्ला, डेल्टा टी टाइम इंटरवल है 0.1 सेकंड, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो मालूम कीजिए। तो ईएमएफ का फार्मूला जनाब एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो एन डेल्टा फाई क्या है, बी ए कॉस थीटा, थीटा 0 है, तो जनाब बाकी डेल्टा बी आपके सामने है, एरिया आपको पता है, वैल्यू पुट कीजिए, जवाब निकल आएगा। चौथा जनाब न्यूमेरिकल, ये भी डायग्राम लाजमी बनाना है, ध्यान से देखें ज़रा इसको गौर से। कॉयल है जनाब, उसकी 15 नंबर ऑफ टर्न है, रेडियस है जनाब हर एक टर्न का, यानी पूरी कॉयल का एक के ऊपर ही दूसरी टर्न लपेटी हुई है, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, यानी 0.02 मीटर है जी। प्लेन ऑफ कॉयल लाइज एट एन एंगल 40 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है जनाब शुरू में 0.2 टेस्ला, और प्लेन ऑफ कॉयल, ये ज़रा डायग्राम देखिए ज़रा गौर से, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे करके, ठीक है जी, प्लेन ऑफ कॉयल ऐसे है, ये है प्लेन ऑफ कॉयल। तो ये जो लाइन आपको लगी हुई नज़र आ रही है, ये जहाँ पे ये कर्सर इस वक्त जा रहा है, ये है प्लेन ऑफ कॉयल, प्लेन, ये कॉयल ऐसे आपको ये लाइन नज़र आ रही है ऐसे करके, तो प्लेन ऑफ कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 40 के एंगल पर है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज्ड बाय 0.5 टेस्ला। इसमें एक और भी एम्बिग्विटी है, एक और अबहाम है इस न्यूमेरिकल में, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 टेस्ला है, तो इसका मतलब है डेल्टा बी 0.5 होना चाहिए, लेकिन ये सही निकलता है अगर आप इसको पढ़ें, इफ द फील्ड इज इंक्रीज्ड 2.5 टेस्ला, इंक्रीज करके 0.5 कर दिया गया, तो फाइनल वैल्यू 0.5, इनिशियल वैल्यू 0.2, डेल्टा बी 0.5 माइनस 0.2 करके 0.3 टेस्ला करना है, ये जरा ध्यान रखिएगा। डेल्टा टी है 0.2 सेकंड, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो मालूम करना है। तो जनाब ये जो एंगल दिया गया है ये ऐसे है, प्लेन ऑफ कॉयल, प्लेन ऑफ कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है, जबकि ये जो ईएमएफ का फार्मूला है, स्टेटमेंट लिखी भी हुई है, पढ़ लीजिए आपने, ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा बी आ गया, एरिया थीटा, ये यहाँ पे बेटा ये जो इस फार्मूले में थीटा है, ये किस किस के दरमियान एंगल होता है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कॉयल ऐसे पड़ी हुई है, कॉयल का प्लेन ऐसे है, तो एरिया किधर को होगा, इस पर परपेंडिकुलर, तो इस कॉयल का प्लेन ये वाला है, एरिया इस पर परपेंडिकुलर है ये वाला, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल, कॉयल का प्लेन और एरिया आपस में 90 के एंगल पर हैं। तो कॉयल के प्लेन कर्सर देखिए जरा गौर से, कॉयल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड तक एंगल 40, और ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल है 50। तो यहाँ 50 वैल्यू पुट करना है, अगरचे कॉल 40 और कॉल 50 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन फिर भी ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पे 50 पुट करना है, 40 नहीं करना, तो ये ध्यान रखिएगा। और जनाब बाकी आप वैल्यू पुट करेंगे, जवाब निकल आएगा जी। लो जी, डायग्राम वाले ये दो ही थे, बाकी ज़रा ज़्यादा ही शरीफ हैं। दो कॉइल्स हैं जनाब, साइड बाय साइड रखी हुई हैं, ऐसे करके रखी हुई हैं दोनों कॉइल्स। ईएमएफ इंड्यूस होती है 0.8 वोल्ट की सेकेंडरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ 0.8 वोल्ट है। इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, आप यूनिट देखें, एम्पेयर पर सेकंड, करंट बटा टाइम, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी इन प्राइमरी कॉइल 200 एम्पेयर पर सेकंड। म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करना है, सेकेंडरी में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ इज इक्वल टू एम डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो जनाब आली एम आपने मालूम करना है, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी 200 है, ईएमएफ 0.8 है, तो 0.004 हेनरी यानी 4 मिली हेनरी जवाब आ गया। आगे चलिए, बात ध्यान से करना है और प्रैक्टिस भी साथ साथ आपने करते जाना है। इसमें ख़ास तौर पे मसला ये होता है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में कि ये गड़बड़ हो जाते हैं, पता नहीं लगता कि फार्मूला कौन सा लगाना है और कहाँ से आना है, इसलिए ध्यान रखना है। छठा जी, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स, साथ साथ रखी हुई दो कॉइल्स हैं जी, इनका पेयर है, इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस है जनाब 0.75 हेनरी। इफ़ द करंट इन, अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है 0 से 10 एम्पेयर, डेल्टा आई 10 एम्पेयर है, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू 10 माइनस 0, 10 एम्पेयर करंट चेंज हो रहा है। डेल्टा टी टाइम इंटरवल कितना है 0.025 सेकंड। व्हाट इज़ द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ बताइए, और चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई भी बताइए अगर कॉइल की नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की हों 500।
लो जी म्यूचुअल इंडक्टेंस दी हुई है, डेल्टा आई का पता है, डेल्टा टी का पता है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल का पता है। तो ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एम डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ईएमएफ मालूम करना है, एम 0.75 है, डेल्टा आई 10 है और डेल्टा टी 0.025। 300 वोल्ट आ गई जनाब ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है। अब ईएमएफ का ही एक और फार्मूला है, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ बेटा जी आपने डेल्टा फाई मालूम करना है, एन का पता, डेल्टा टी का पता, सेकेंडरी में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ कैलकुलेट कर ली गई है, वैल्यू पुट करके जवाब निकल आएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जनाब अ सोलिनॉइड हैज़ 250 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न है 250 और सेल्फ इंडक्टेंस है जनाब 2.5 मिली हेनरी, यानी 2.4 इंटू 10⁻³ हेनरी। करंट है जनाब वाली 2 एम्पेयर। अच्छा जी, व्हाट इज़ द, हर एक टर्न से गुजरने वाला करंट है 2 एम्पेयर। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी अगर करंट चेंज हो एट द रेट ऑफ 20 एम्पेयर पर सेकंड। तो जनाब एक तो ईएमएफ इंड्यूस होने वाली मालूम करना है और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, डेल्टा फाई नहीं फाई मालूम करना है। तो जनाब एन का पता है, एल का पता है, आई डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ये यूनिट देख के आपको अंदाज़ा होगा 20 एम्पेयर पर सेकंड। एम्पेयर पर सेकंड मतलब करंट बटा टाइम, एम्पेयर पर सेकंड, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी 20। ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो जनाब ईएमएफ यहाँ से निकल आएगी। और अब एक और फार्मूला, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई यहाँ से निकल आएगा और काम तमाम हो गया न्यूमेरिकल का। देखिए आधे होने लगे हैं बस। 8वां जनाब आली, अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, मीटर बना लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ करके मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। 520 नंबर ऑफ टर्न है। सेल्फ इंडक्टेंस एल मालूम कीजिए सोलिनॉइड की, अगर एयर कोर है तो मतलब वैसे भी ना दिया हुआ कुछ ना बताया गया हो तो फिर एयर ही होती है कोर, वैक्यूम में तो हमें लेके नहीं जाना इसको। इफ़ द करंट इन द सोलिनॉइड इंक्रीजेज फ्रॉम 1.5 एम्पेयर, अगर करंट जनाब इफ़ द करंट इन द सोलिनॉइड इंक्रीजेज थ्रू 1.5 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर करंट ज़्यादा कर दिया गया, मतलब डेल्टा आई 1.5 है, 0.2 सेकंड, डेल्टा टी टाइम इंटरवल 0.2 सेकंड है जी। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम कीजिए। परमेबिलिटी की वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है। तो जनाब सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फार्मूला हमने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, ये एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल ए। स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन की जगह पे आएगा कैपिटल एन ओवर एल, इसका स्क्वेयर। लो जी सिंप्लीफाई करें तो सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद ईएमएफ मालूम करना है, एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी फार्मूला है। लो जी मोज़ खातिन हजरात ईएमएफ निकल आई। 8वां न्यूमेरिकल भी हो गया। 9वां थोड़ा सारा ध्यान से देखने वाला और करने वाला है, इसमें एक कॉमन मिस्टेक किया करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। व्हेन करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम I1 करंट है 100 मिली एम्पेयर 0.1 एम्पेयर यानी, और I2 करंट है 200 मिली एम्पेयर यानी 0.2 एम्पेयर, और करंट ये 100 मिली एम्पेयर से 200 मिली एम्पेयर यानी 0.1 से 0.2 एम्पेयर होता है 0.005 टाइम इंटरवल में। तो ईएमएफ इंड्यूस होती है जनाब 40 मिली वोल्ट कॉइल में। व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है जी, एल मालूम करना है। एनर्जी इंक्रीज कितनी हुई, जब करंट 100 मिली एम्पेयर था तब भी एनर्जी थी, 200 मिली एम्पेयर करंट है तब भी एनर्जी है, तो एनर्जी में कितना इजाफा हुआ करंट ज़्यादा होने से। तो जनाब पहले मरहले में तो आपने मालूम करना है सेल्फ इंडक्टेंस। फार्मूला लगाएंगे ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ईएमएफ जनाब 40 मिली वोल्ट 0.04 वोल्ट है। सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करना है, डेल्टा आई चेंज इन करंट है I2 माइनस I1, 0.2 माइनस 0.1 आ गया, ये तो ठीक है सीधा सा पोर्शन है जी। एल निकल आया 2 मिली एम्पेयर, सॉरी 2 मिली हेनरी यानी 0.002 हेनरी। तो जनाब डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वेयर इस फार्मूले से। तो डेल्टा ई मालूम करना है हाफ एल I2 स्क्वेयर माइनस हाफ एल I1 का स्क्वेयर, 1/2 एल कॉमन आ गया, I2 स्क्वेयर माइनस I1 स्क्वेयर। बस ये ख्याल रखना है, कई दफ़ा नौजवान हजरात स्टूडेंट क्या करते हैं कि I2 माइनस I1 जो जवाब निकला है ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको ये वाला स्क्रीन पे, I2 माइनस I1 0.1 है, इसका स्क्वेयर कर देते हैं। तो I2 माइनस I1 का स्क्वेयर नहीं है, I2 स्क्वेयर माइनस I1 स्क्वेयर, I2 का स्क्वेयर लेना है माइनस I1 का स्क्वेयर लेना है, ये जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपने बस।
तो चेंज इन एनर्जी यानी इंक्रीज इन एनर्जी हो गई 0.03 मिली एम्पेयर यानी 0.03 इंटू 10⁻³ जाउल। चलें जी आगे। 10वां जनाब, बाकी सारे मैग्नेटिक फील्ड की तरह ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी स्टोर करता है। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्पेस वेयर स्ट्रेंथ, ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये इतने का माइक्रो टेस्ला की रेंज में होता है 7 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अगर स्पेस अकोपाइज एन एरिया ऑफ, अगर स्पेस ने एरिया कवर किया हुआ है 10 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वेयर और हाइट है 750 मीटर, तो एरिया इंटू हाइट ये बन गया वॉल्यूम। तो बी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ये जो हाइट है ये लेंथ है, एरिया इंटू लेंथ या हाइट ये प्रोडक्ट इनका वॉल्यूम बनेगा। तो जनाब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होती है 1/2 b²/μ0 एरिया इंटू लेंथ होती है। तो वैल्यूज पुट करके आपने जवाब निकाल लेना है, एनर्जी के यूनिट जाउल ही बनेंगे। तो जनाब आली चलते हैं आगे 11वें न्यूमेरिकल की तरफ, आइए मेरे साथ। स्क्वायर कॉइल है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, इसकी एक साइड की लंबाई है 16 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया 16 × 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बटा 10⁴ करके 256 × 10⁻⁻4 करके 0.0256 मीटर स्क्वायर हो गया। नंबर ऑफ टर्न 200 है। रोटेट कर रही है जनाब कितने मैग्नेटिक फील्ड में 0.05 टेस्ला में। पीक वैल्यू है 12 वोल्ट। ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है ω/AB sin थीटा। जनाब कहा गया है कि पीक वैल्यू है तो थीटा 90 पे पीक वैल्यू होगी, तो nω/AB बच गया। तो मालूम क्या करना है जी, ओमेगा मालूम करना है जनाब, एंगुलर वेलोसिटी मालूम करना है, यूनिट SI यूनिट आपको पता ही है रेडियन पर सेकंड होंगे। 12वां जनाब, एक जनरेटर है जनाब, उसकी रेक्टेंगुलर कॉइल है कंसिस्टिंग ऑफ 360 टर्न्स, 360 उसकी टर्न है। कॉइल रोटेट्स एट 420 रेवोल्यूशन पर मिनट, 420 RPM है। इसको जनाब SI यूनिट में रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। ये देखें यहाँ पे किया हुआ है, रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के रेडियन बनाए तो 2π रेडियन बनेंगे, बटा मिनट के सेकंड बनाए 60 बनेंगे, तो ये 43.96 रेडियन पर सेकंड बन गया। अच्छा जी, मैग्नेटिक फील्ड है कितना जनाब 0.14 टेस्ला। पीक वैल्यू मैक्सिमम EMF है यानी nω/AB ही लगाएंगे 50 वोल्ट। अगर कॉइल की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर यानी मीटर में 0.05 मीटर, तो इसकी लेंथ मालूम कीजिए। फार्मूला बेटा जी होता है EMF = nω/AB। ए एरिया है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, चौड़ाई दी हुई है, विड्थ दी हुई है, लेंथ मालूम करना है। फार्मूले बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, वैल्यू पुट कीजिए। मीटर में जवाब आएगा, सेंटीमीटर में कर दें तो अल्लाह भला करे आपका, मीटर में रहने दें चले फिर भी गुजारा हो जाएगा। लो जनाब आली 13वां न्यूमेरिकल आ गया जी। तो जनाब अब चलते हैं 13वें न्यूमेरिकल की तरफ। इट इज़ डिज़ायर्ड, ख्वाहिश की जाती है, बस आखिरी ख्वाहिश, टू मेक एन AC जनरेटर दैट कैन प्रोड्यूस, वो कर सकता है, ये मैक्सिमम है उसकी पीक वैल्यू है। EMF ऑफ 5 किलोवोल्ट 5000 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। कॉइल का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, 200 नंबर ऑफ टर्न है कॉइल की। कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, पीक वैल्यू ऑफ EMF = nω/AB, ओमेगा 2πf होता है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये 50 होती है। हमारे घरों में जो AC आता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 है, आपको मैयर करके दिखाई हुई है पिछली वीडियोस में। तो जनाब B = फला 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 टेस्ला। और जी 14वां न्यूमेरिकल आ गया जी। बैक EMF, अब बैक EMF उतनी ज़्यादा होगी जितने चक्कर ज़्यादा होंगे मोटर के। बैक EMF 120 वोल्ट है, जबकि मोटर टर्न कर रही है 1680 RPM पे। यहाँ पे रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पूछो क्यों? एवं जान के, इसलिए कि वो कैंसिल आउट हो जाना है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बैक EMF E2 कितनी होगी अगर मोटर के RPM कर दिए जाएँ 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ω1 1680, ω2 3360। देखिए हमें ये पता है कि बैक EMF सेल्फ इंड्यूस्ड EMF उतनी ज़्यादा होगी जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, जितनी एंगुलर वेलोसिटी मोटर की ज़्यादा होगी। तो EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। EMF = K ओमेगा, K कोई कांस्टेंट है, तो E1 = K ω1, E2 = K ω2। दोनों को डिवाइड कीजिए, K से K कट गया, तो E1 / ω1 = E2 / ω2। लो जी E2 निकल आया। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात, चलें आगे, इजाज़त हो तो चलो, नहीं भी तब भी चलते हैं। 15वां जी, DC मोटर जनाब ऑपरेट कर रही है 240 वोल्ट पे, 240 वोल्ट हैं,
और उसकी रेजिस्टेंस है कोयल की 0.5 ओहम। जब मोटर रनिंग कर रही है नॉर्मल स्पीड पे नहीं मैक्सिमम स्पीड पे, तब आर्मेचर करंट है जनाब 15 एम्पेयर। बैक ईएमएफ तब कितनी होगी, फार्मूला हमने टॉपिक के दौरान डिस्कस किया हुआ है। बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स में कि V माइनस ई इज इक्वल टू आई आर। लो जनाब ईएमएफ मालूम करना है, ये निकल आई जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है 232.5 वोल्ट। लो जी 16वां न्यूमेरिकल कहता कॉपर रिंग है जी, कप तांबे की अंगूठी है, कोई सस्ते ज़माने की बात है, तांबे की अंगूठी आजकल तो सोने चांदी से कम बात नहीं होती। तो जनाब कॉपर की रिंग है और उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर यानी मीटरों में 0.04 मीटर है और रेजिस्टेंस है जनाब 1 मिली ओहम यानी 0.001 ओहम। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है रिंग के ऊपर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखिए ये रिंग है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड और रिंग का एरिया दोनों के दरमियान एंगल कितना है 0। ध्यान रखना इस बात का। मैग्नेटिक फील्ड 0.2 से 0.4 टेस्ला हो गया, टाइम इंटरवल दिया हुआ है। करंट कितना होगा जनाब इसमें, तो जनाब करंट मालूम करना है। करंट के लिए पहले मालूम करेंगे ईएमएफ, E इज इक्वल टू आई आर, फिर करंट निकलेगा तो ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई की जगह पे क्या आएगा डेल्टा बी इंटू ए कॉस थीटा, थीटा 0 है। ईएमएफ यहाँ से निकल आई तो जनाब आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। लो जनाब करंट यहाँ से निकला 201 एम्पेयर जनाब वाली होगा। 17 जी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न है जनाब 10 और एरिया है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जनाब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है कॉइल, ये कॉइल पड़ी है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल यानी कि वही 0। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की कॉइल का एरिया, ये कॉइल का प्लेन है, एरिया ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है। तो जनाब एंगल कितना हुआ 0। टाइम कॉइल को बाहर निकाल लिया, ध्रुव के ले गए, खींच के ले गए उसको कॉइल से, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले गए तो 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड था, जब बाहर ले गए तो 0 टेस्ला हो गया। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जी 0.5 टेस्ला। इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम कीजिए, तो जनाब लो जी एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी वाला फार्मूला लगा के मालूम कर लीजिए जी। लो जी आखिरी न्यूमेरिकल आ गया मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात। फिर इसके बाद मुअज़्ज़ज़ नुमान मज़ीर साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया गया टू मेन सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। वी मेन सप्लाई प्राइमरी वोल्टेज जनाब 240। इट इज़ डिज़ायर्ड, ये भी ख्वाहिश है। लो जी हमने कहा था वो पिछले न्यूमेरिकल में ख्वाहिश आखिरी, ये आखिरी के बाद एक और आ गई। तो जनाब सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट है, आउटपुट पावर है 30 वाट। करंट कितना होगा प्राइमरी में और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी टर्न रेशियो मालूम कीजिए। प्राइमरी करंट आई पी, देखिए जी ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, तो आई पी वी पी इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। आई पी मालूम करना है इक्वल टू आउटपुट पावर बटा वी पी। आउटपुट पावर है जनाब 30 वाट, प्राइमरी वोल्टेज है बटे के नीचे 240, करंट आ गया 0.125 एम्पेयर। टर्न रेशियो कितनी आ गई एन एस ओवर एन पी यानी वी एस ओवर वी पी। सेकेंडरी के वोल्टेज हैं 12, प्राइमरी के वोल्टेज हैं 240, 12 बटा 240 120 जी, 1 बटा वी 1/20 यूनिट कोई नहीं होंगे। तो जनाब न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए, सॉल्व भी करके देखना है। ये जो वीडियो में नोट्स हैं जनाब ये आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं ऑलरेडी ही, जो वीडियो देखने वाले हैं नहीं हैं तो नंबर मेरा दिया हुआ है यहाँ साथ में, हर पेज के ऊपर आप मंगवा सकते हैं। चलें मैं नंबर यहाँ अपना टाइप कर देता हूँ ताकि जिनके पास नहीं है वो मिल जाए 0300760512। तो यहाँ से रब्ता करके आप मंगवा लीजिए या ख़ुद कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।